में 3 रोजे रख लीजिए, या जुमरात या सोमवार का रोजा रखना शुरू कर दीजिए और बकिया छोड़ दीजिए। यही मेरी सुन्नत है। अब नुक्ता जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ आपको कि सुन लीजिए, जब नमाज पढ़ने के लिए पूरी रात नहीं जागा जा सकता है, जब बीवी को छोड़कर पूरी रात इबादत करना जायज नहीं है, तो क्रिकेट मैच में पूरी रात खर्च कर देना कहां से जायज हो जाएगा? पूरी रात फिल्में देखने में गुजार देना कहां से जायज हो जाएगा? 3 सहाबियों पर मुश्तमिल वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास जाता है। पूछे अल्लाह के नबी कितनी इबादत करते थे? जरा गौर से सुनिएगा, देखिए कितनी रहमत है इस्लाम की। अल्लाह के नबी की बीवी निकल के आई, कहा कि हम नबी की इबादत के बारे में पूछने आए हैं कि अल्लाह के रसूल कितनी इबादत करते थे, रोजा कितना रखते थे, नमाज कितनी पढ़ते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतनी नमाज पढ़ते थे, इतना सोते थे, बीवियों के पास भी जाते थे, रोजा भी रखते थे, इतना रोजा रखते थे। अब ये तीनों लोग जब बाहर आए तो बाहर निकल के क्या कह रहे हैं? बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुन निकाह पढ़िए। ये तीनों जब आए तो क्या कहते हैं? अरे कहाँ अल्लाह के नबी और कहाँ हम? आईना व नहनु, कहाँ अल्लाह के नबी और कहाँ हम? अल्लाह के नबी के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जन्नती हैं, वो इबादत ना भी करें तो अल्लाह के नबी जन्नत में जाएंगे। हमको नबी से ज्यादा इबादत करना चाहिए। और कर रहे हैं, उन तीनों ने क्या कहा? सहाबी हैं, हमको नबी से ज्यादा इबादत करना चाहिए। तो उन तीनों में से एक सहाबी ने कहा, ठीक। एक ने कहा, आज के बाद मैं दिन भर नमाज पढ़ूंगा नहीं, दिन भर मैं रोजा रखा करूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हम रोजे से रहेंगे, कभी रोजा तर्क नहीं करेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे, पाए दर पे, अरे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आज के बाद हम रोजा ही नहीं छोड़ेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे। दूसरे सहाबी ने कहा, हम रात में नहीं सोएंगे, पूरी रात इबादत करेंगे। अब आप देख लीजिए, 2 लोग तैयार हो गए। एक ने कहा रात भर इबादत करेंगे, कभी नहीं सोएंगे, हमेशा रात में जागेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। दूसरे ने कहा हम दिन भर रोजा रखेंगे, कभी छोड़ेंगे ही नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। तीसरे ने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊंगा? उसने कहा कि मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात भर इबादत भी करूंगा, मैं अपने बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, यानी बीवी के पास ही नहीं जाऊंगा। कौन जाए? बीवी के पास जाऊं, फिर बच्चे होंगे, फिर उनके झमेले में पड़ो, फिर कमाओ, फिर खाओ। नहीं, हम बीवी के पास ही नहीं जाएंगे। अना अअतज़िलुन निसा, बुखारी के अल्फाज, मैं बीवी से अलग रहूंगा, नहीं, मैं करीब ही नहीं जाऊंगा। देखिए, 3 लोगों ने 3 काम बांटे। एक ने कहा मैं दिन भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात नहीं, एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा हमेशा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। हो गया मामला। अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं। हमारी और आपकी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप नहीं देख रहे थे। हमारे और आपकी तरह रात भर 2 GB 3 GB मिल रहा है तो फ्री में पूरी रात गुजार देते हैं यूट्यूब पे देखते देखते। अब मैं पूरी हदीस सुनाने के बाद एक नुक्ता बताऊंगा आपको, एक मसला बताऊंगा आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने ये प्लानिंग कर ली। चाय वाले बैठ जाओ भैया, रोक दो, इनसे कह दो कि चाय ना बेचें। पीछे चले जाओ, पीछे जिसको पीना होगा वहां पी लेगा, अभी यहां से थोड़ा हट जाइए। नहीं, उनको पीछे कर दो, जिसको पीना हो चला जाए। मैं जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको नींद नहीं आएगी, बाद में पी लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। मेरे भाइयों, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत कीमती बात है, नबी की रहमत भी दिखेगी और एक नुक्ता भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि 3 लोगों ने ऐसा ऐसा कहा
अल्लाह के नबी उनके पास गए और कहा अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज जो मैंने पढ़े हैं। क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कहे? क्या तुम ही ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुमने ये कहा था कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा? हाँ। तुम ही वो हो जो कहा था कि रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा? कि हाँ। तुम ही वो हो जो कहा था कि अपनी बीवी से अलग रहूंगा और कभी मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा? उसने कहा हाँ, मतलब झूठ नहीं बोलते थे साफा। तीनों ने कबूल किया, हाँ हमने ऐसा कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम अल्लाह से ज्यादा डरने वाले हो या मैं? मैं बहुत स्लो स्पीड में आपको सुना रहा हूं ताकि आपकी अक्ल में बैठ जाए ये बात। मुझे मालूम है कि आप कितनी सरल उर्दू सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी बंबई वाली और राजस्थान और हरियाणा में की हुई तकरीरें अगर वो उर्दू बोलने लगूंगा तो आपके सर से ऊपर गुजर जाएगी। मैंने स्पीड स्लो कर दी, आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये हदीस घुस गई तो आपको बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तुमने ऐसा कहा? उन्होंने कहा आपने फरमाया तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं अल्लाह के रसूल आप ज्यादा डरते हो। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं आप। तुम ज्यादा इबादतगुजार हो या मैं? नहीं अल्लाह के नबी आप। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं तो मेरा हाल यह है कि मैं रात में सोता भी हूं और आखिरी रात में उठकर मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, यानी मैं आंख का हक भी अदा करता हूं और रात में उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं। तुम में मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं तो मेरा हाल ये कि मैं महीने में 3 रोजे रखता हूं और हर पीर का, सोमवार का और जुमेरात का, गुरुवार जुमेरात थर्सडे का मैं रोजा रखता हूं। पैर दर पे मैं रोजे नहीं रखता हूं, मुसलसल में रोजे नहीं रखता हूं। तुम अल्लाह से उतना नहीं डरते हो, तुमसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूं, उनके हक भी अदा करता हूं, उनके पर्सनल हुकूक भी अदा करता हूं, मैं अपनी बीवी के करीब भी जाता हूं, यानी मैं अपनी बीवी से मुलाकात भी करता हूं। मैं अपनी बीवी का पर्सनल हक, मैं क्या कहना चाहता हूं आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं अपनी बीवी का पर्सनल हक भी अदा करता हूं। और फिर आपने फरमाया यही मेरी सुन्नत है, यही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर मेरे इस तरीके को छोड़ोगे, मेरे इस तरीके से एराज करोगे, मेरे इस तरीके को छोड़ोगे, मेरे इस तरीके से एराज करोगे तो मुझ में से नहीं, मुसलमान मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं। समझ रहे ना? रात भर अगर नमाज पढ़ोगे तब भी मुझ में से नहीं, हमेशा रोजा रखोगे तो मुझ में से नहीं, अपनी बीवी को छोड़कर इबादत में लगे रहोगे तो मुझ में से नहीं। आपने रात भर नमाज पढ़ने से मना कर दिया, पैर पे मुसलसल रोजा रखने से मना कर दिया, अपनी बीवी को छोड़कर इबादत तो कर रहा है, ऐसी इबादत करने से मना कर दिया। ये नबी की रहमत है कि नबी ने कहा सोइए भी, आंख का हक भी अदा कीजिए, बीवी का हक भी अदा कीजिए, अल्लाह की इबादत के लिए रात में उठ भी जाइए और महीने में 3 रोजे रख लीजिए या जुमेरात या सोमवार का रोजा रखना शुरू कर दीजिए और बकिया छोड़ दीजिए। यही मेरी सुन्नत है। अब नुक्ता जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ आपको कि सुन लीजिए, जब नमाज पढ़ने के लिए पूरी रात नहीं जागा जा सकता है, जब बीवी को छोड़कर पूरी रात इबादत करना जायज नहीं है, तो क्रिकेट मैच में पूरी रात खर्च कर देना कहां से जायज हो जाएगा? पूरी रात फिल्में देखने में गुजार देना कहां से जायज हो जाएगा? जब रात भर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, रात भर अपनी बीवी को छोड़कर आंख का हक तोड़कर और आंख का हक मारकर आप अगर
अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। तो सोचिए, अपना आंख का हक मार कर पूरी पूरी रात लहू लाइफ में गुजार देना, मैच में गुजार देना, जुए में गुजार देना, नौजवान लड़कों के साथ पूरी की पूरी रात बर्बाद कर लेना सड़कों पर, ये कहां से जायज हो जाएगा? जब पूरी पूरी रात इबादत करने वाले को अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुम मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं, मुसलमान में से नहीं, तो गौर करो कि हम और आप कहां से उम्मत में से हो जाएंगे जो पूरी पूरी रात लहू लाइफ में और खेल कूद में गुजार लेते हैं। बात तो बहुत कड़ी कह दी है मौलाना। हम पूरी पूरी रात गुजारते रहे, एक एक और दो दो बजे तक हमारी बेटियां नेट चलाती हैं, लड़कियां। क्या भाई जिम्मेदार नहीं है? क्या बाप जिम्मेदार नहीं है? और मां सब जानती है। एक बार बहन के भाई को पता नहीं होगा, बाप को पता नहीं होगा, लेकिन मां ऐसी हो ही नहीं सकती जिसको पता ना हो कि मेरी बेटी किससे बात करती है। लेकिन मां भी उसको आजादी दी हुई है, अपना हम सफर चुनने का हक है, तुझे जाओगा। ये नबी की रहमत है कि आपने रात भर नमाज पढ़ने से और मुसलसल रोजे रखने से मना कर दिया। ये नबी की रहमत है।